हेलो सजिटेरियस, ये हो गई आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सजिटेरियस सजिटेरियस आपका अपना कार्ड, पहला कार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, किंग ऑफ कप्स। ओके फाइन, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ सोर्ड, जस्टिस कार्ड, डेथ कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज हैंग्ड मैन। ओके सजिटेरियस, यहाँ पर देखिए 4 मेजर काना आ चुके हैं बाय द वे, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन जो भी बड़ा होगा उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे वो बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं आपके कंट्रोल में होने वाला है। हालांकि मैं बोलता हूं हमेशा जब भी 4 मेजर कार्ड आता है आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, लेकिन पहला कार्ड ही आपका अपना आया है, दैट मीन्स आपके कंट्रोल में होने वाला है ये वीक, बट इट विल बी अ वेरी गेम चेंजिंग। ओके इसके अलावा पहले मैं आपको बता दूं साइन कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे ही साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है, लिब्रा है और पाइसिस है। ओके ये सारे साइन मुझे दिखा दे रहे हैं स्पेसिफिकली। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड मैन। तो ऐसा क्या है हैंगमैन में? हैंगमैन में भाई देखो ऐसा है, डिले होता ही जा रहा है सब कुछ। ओके मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक बड़े चीज़ों से मतलब बड़े बड़े चेंजेस की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं राइट नाउ। ओके मतलब ये कि आप फोर्स ही कर रहे हैं उन चीज़ों को कि जो देख मतलब आने वाली हैं। ओके लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हैंग्ड मैन है यहाँ पर, तो क्लियरली मैं एक चीज़ तो बता दूँ, आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ ना कुछ बता रही है ऐसा जो कि कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो आपको अभी तक पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन आपको उसकी पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है। ओके सो मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकता है, इसीलिए मैं बहुत क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ इस चीज़ को। इसका मतलब सबकी लाइफ में कुछ अलग अलग सिचुएशन होंगी। ओके लेकिन होंगी कुछ ऐसी ही सरप्राइजिंग टाइप। ओके या सो मुझे लगता है जो ये वेट चल रहा है, जो ये आपका डिले हो रहा है सब कुछ, दैट मीन्स कि इट इज़ फॉर समथिंग गुड। और यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता है जो अभी तक आपने नहीं देखा है। ओके हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को यानी कि जिससे आप डील कर रहे हैं उनको अभी थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, पीछे पुश कर रहे हैं कि लाइक आप अभी इस पर्सन के लिए रेडी नहीं हैं। ओके इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 4 ऑफ पेंटिकल से। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं और किसी और के लिए भी क्लोज्ड ऑफ हैं। ऐसा ही नहीं कि अपने पर्सन के लिए क्लोज्ड ऑफ हैं, बाकी लोगों के लिए भी क्लोज्ड ऑफ से ही दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है क्योंकि आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था पास्ट में, एंड नाउ आप अभी पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं अपने आप को और रेडी नहीं कर पाए हैं नए रिलेशनशिप या फिर इसी पर्सन के साथ वापस से रिकन्सिलिएशन के लिए। ओके यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके बारे में अभी भी इंफॉर्मेशंस निकाल रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, किसी दोस्त की सहायता भी ले रहा है, किसी सोशल मीडिया अकाउंट की भी इसने हेल्प ली है ताकि वो आप पे नज़र रख सके। ओके इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो इसको पता है कि आप किसके साथ लंच करते हैं, किसके साथ डिनर पर जाते हैं, किसके साथ कॉफ़ी पर जाते हैं, किससे आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, ऑफिस में कौन आपसे ज़्यादा बात करता है, ये सारी सिचुएशन सारी चीज़ें इस पर्सन को पता है। ओके ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जमुना से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये पक्का
आपको लेकर के अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, कोई और भी है जो आपके और अट्रैक्टेड फील कर रहा है। मे भी हो सकता है आपके प्रॉक्सिमिटी में आसपास ही कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं एंड दे वांट टू प्रपोज यू, और मे भी हो सकता है ऑलरेडी फ्लर्ट करते हो आपसे और आपको पता भी ना चलता हो, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों को फ्लर्टिंग का पता ही नहीं चलता है कई बार। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ट्स है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, और कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है बाय द वे। ओके, गुड न्यूज़ का भी मुझे दिखाई दे रहा है। द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है टू मेक अ चॉइस। ओके, अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपके लिए कुछ ऐसा जो फॉर्चुनेट हो सकता है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देंगी, और ऐसी कोई चॉइस लेनी होगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस हफ्ते अपने पर्सन के रिगार्डिंग। में भी हो सकता है ये इसी पर्सन के रिगार्डिंग हो कि जो आप पे नज़र रखे हुए है, आपसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ओके, सो कुछ ऐसा बड़ा डिसीज़न आप लेने वाले हैं इस हफ्ते जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करके रख देगा। ओके, ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो पहला कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या चल रहा है उनके माइंड में, अगर ये जानना चाहते हैं तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल गया होगा एक लिंक, उसको क्लिक कर दीजिए, जाइए अपनी रीडिंग देखिए। आपको जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको क्रश वाली रीडिंग क्रश वाला पार्ट भी देखना चाहिए, और क्रश वाले जो हैं उनको इन्वॉल्व वाला पार्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि टैरो की एनर्जी स्प्रेड करती है और पक्का आपको देखना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर देंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा जिन्होंने नहीं देखी है वो तो देख ही लें। ओके, जिन्होंने देख ली है ये वाली, तो इसके अलावा भाई प्लेलिस्ट में जा कर के ना वहाँ पे आपको पूरी रीडिंग्स मिल जाएंगी और भी। तो आप अपने असेंडेंट यानी कि राइजिंग साइन से और मून साइन से और वीनस साइन से, तीनों साइन से और देखिए। अगर आपने सिर्फ सन साइन देखा है तो सन साइन से अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर ये रीडिंग्स भी आप देख लेंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग। ओके, पर्सनल रीडिंग की तरह ही हो जाएगा आपके लिए, और मतलब एक पूरी तरह से पता चल जाएगा आपको कि क्या चल रहा है उस पर्सन के माइंड में। ओके, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट में, और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। वो सब हमने रखा हुआ ही है पिछली बार की तरह ही, तो इस बार भी आपको देखना चाहिए। ओके, सो नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई, देखो ऐसा है, ये पहले तो प्लेयर रहे हैं। ओके, प्लेयर रहने के बावजूद भी इस पर्सन में कोई बदलाव नहीं आए थे। ओके, बावजूद भी क्या मतलब, प्लेयर्स में तो बदलाव आते ही नहीं है, बट यस पहले इनमें कोई बदलाव नहीं आए थे। आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी इस पर्सन ने अपने आप को बदला नहीं, लेकिन जब आप इनसे दूर चले गए, सब कुछ बिखर गया, तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे कहीं ना कहीं तो सेटल होना है, और ये पर्सन द बेस्ट पर्सन है जिनके साथ सेटल डाउन हुआ जा सकता है। सो नाउ मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं फॉर मैरिज, और या फिर एक स्टेबल कनेक्शन के लिए एक सीरियस ऑफर लेकर के आ रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड से। और मुझे लगता है अब ये पर्सन सीरियस होते जा रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो काफ़ी प्यार व्यार दिखा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जो इमोशंस आज तक इस पर्सन ने शो नहीं किए हैं आपसे, और आप जिनकी दरकार काफ़ी टाइम से कर रहे थे, और आपको वो प्यार, वो इमोशंस कभी दिखाई ही नहीं दिए इस पर्सन की तरफ से, तो अब वो निकल करके आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब इसको पता चल चुका है कि भाई आप तो अब वापस नहीं आने वाले, तो इनको किसी ना किसी तरह से आपको अपनी ओर खींचना ही होगा, और वो इमोशंस जो इन्होंने छुपा करके रखे थे अपने अंदर, वो ये शो करने वाले हैं किंग ऑफ कप से। सो मुझे लगता है यस, ये पर्सन जो है मैरिज का प्रपोजल ही लेकर के आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं। और पहले जो ये मैनिपुलेट किया करते थे, मुझे लगता है आपके सामने ही सारी चीज़ों को रख देंगे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यानी फ्यूचर आपका है, फॉर्चून आपकी साइड है, यूनिवर्स आपकी साइड है, और रिलेशनशिप में अब जो भी आपने सोचा था, जैसा सोचा था, जो आपके लिए अब लकी हो सकता है, वो सब चीज़ें होंगी। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून से यस डेफिनेटली मुझे लगता है फेवर आपके लिए ले रहा है यूनिवर्स, आपके
आपके फेवर में टर्न हो रहा है सब कुछ, ओके। और जल्दी ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हों, ओके, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड भी है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है बहुत परेशान है राइट नाउ। रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, और इनको लगता है कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही और आप इनको इग्नोर करते रहे, देन कैसे वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे। ये उनके लिए नाइटमेयर की तरह हो गया है, ओके। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 9 ऑफ सोर्ड से। जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मुझे लगता है इस पर्सन के साथ आपकी एक बार बातचीत तो होने वाली है इस हफ्ते। ये पर्सन देखिए मुझे लगता है कि आपके साथ बैलेंस बिठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें उनकी तरफ से। वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, आपको कभी इग्नोर नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। मतलब जो भी शिकायतें हैं ना आपको उनसे, उन सब के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से, ओके। सो यस, ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं सीरियस दिखाई दे रहा है अब और बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई, इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से गुजर रहा है। ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ होता है जब कुछ चीज़ें एंड हुई होती हैं आपकी लाइफ में और आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, बीच का पीरियड होता है, ओके, जिसमें आप ना तो पूरी तरह से पास्ट से निकले होते हैं और ना ही फ्यूचर में पूरी तरह से एंटर कर पाते हैं, ओके। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ ही है डेथ कार्ड, ओके। डेथ कार्ड का मतलब है एक नई शुरुआत तो पक्का है, होनी ही है, चाहे इस पर्सन के साथ हो चाहे इस पर्सन के बिना हो, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जर्नी जो आप लोगों ने अभी तक ली है, ओके। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करने में यकीन करते हैं, ओके, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम्प्लीटली एंड भी कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को यहाँ से, ओके। पर सिचुएशन कुछ हद तक यहीं रहेगी, चॉइसेस आपके ऊपर होगी, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि मुझे बता रहा है क्लियरली कि आप इस पर्सन को अभी कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन यस कोल्ड में छोड़ देंगे। इस पर्सन से अभी कोई भी बात इस रिगार्डिंग करने ही नहीं वाले, क्योंकि आप चाहते हैं आप अपने आप को पहली पूरी तरह से हील करने, देन ओनली आप इस पर्सन को कोई चांस देंगे बात करने का, ओके। सो अभी आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही इस पर्सन के साथ बातचीत करेंगे। आपने इस पर्सन को क्लियरली इस हफ्ते यही कहना है, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहें कहें, लेकिन मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग यही करने वाले हैं, ओके। सो या लेट्स सी। आउटकम है स्ट्रेंथ कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। दोनों मेजर अरकाना है। अगेन मैं कहूँगा बहुत कह सकते हैं पावरफुल वीक होने वाला है आपके लिए। हाई प्रिस्टेस एनर्जी से आप अपनी इंट्यूशन पर पूरा रिलाई कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं जिसे अभी तक आपने देखा नहीं है। कुछ ज़्यादातर चीज़ें तो आपने फोर्स ही कर ली हैं कि हाँ भाई ठीक है, आपको दिखाई दे रही हैं एंड यू कैन टेक सम डिसीजंस, ओके। बड़े डिसीजंस हैं बट स्टिल मैं कहूँगा कि यस अपनी इंट्यूशन पर भी ध्यान दीजिए, उसके बेसिस पे भी आप रिलाई कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत कठिन चीज़ों का आज सामना करना पड़ सकता है इस हफ्ते। दैट मीन्स कि आपके लिए काफ़ी टफ सिचुएशन रहेगी, काफ़ी बिजी वीक रहेगा, बहुत बर्डनसम रहेगा पूरा वीक, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपने लिए सही स्टैंड ले सकते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, ये भी उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। लेट्स सी। एक्सेप्टेंस, ओके। मुझे लगता है यस डेफिनेटली आपके लिए अब अपने आप को एक्सेप्टेंस मतलब अपने आप की एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाने का टाइम आ चुका है। और मुझे लगता है देखिए आपको अपने हाथ में ही रखनी चाहिए अपनी आज़ादी की बागडोर, ओके। मतलब किसी और को अपनी आज़ादी मत सौंपिए, अपने टर्म्स पर ही चीज़ें करिएगा, ओके। जब तक कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे मुझे नहीं लगता कि आप सही डिसीज़न ले पाएंगे, ओके।
एक्सेप्टेंस तभी तक है जब तक आपकी आज़ादी यहाँ से हैम्पर ना हो रही हो। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको लिंक, क्लिक कर दीजिए, वो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए अपनी रीडिंग पे। इन्वॉल्व वाले क्रश वाली देखिए, क्रश वाले इन्वॉल्व वाली देखिए, ज़रूर देखिए भाई, क्योंकि वो सेक्शन अगर आपने छोड़ दिया है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सही में बता रहा हूँ। राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी देखिए अपना। नहीं पता तो किसी वेब पे जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा साइन देखना चाहिए आपको। वैसे मैं बताऊँ, आपको एसेंडेंट साइन ज़रूर देखना चाहिए और मून साइन ज़रूर देखना चाहिए। सन साइन भले ही छोड़ दो आप, लेकिन ये दो तो ज़रूर देखने चाहिए। ओके, यस। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरोनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।